अब हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। ये तस्वीरें दिल्ली में आज सातों जो सीटें हैं लोकसभा की, सभी पर एक ही फेज के तहत वोट डाला जा रहा है। कई दिग्गज अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और अब अरविंद केजरीवाल को भी हम देख रहे हैं जब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। मतदान करने के लिए केजरीवाल अब मतदान के लिए अंदर जाएंगे, पोलिंग बूथ पर जाएंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। दिल्ली में लड़ाई इस वक्त दिलचस्प है क्योंकि अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए बाहर आए। 1 तारीख तक की उन्हें मोहलत मिली, 2 तारीख को वापस तिहाड़ जेल जाना है और इस बीच आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मतदान के लिए पहुंचे हैं। स्वाति मालीवाल मार पिटाई मामले में भी गंभीर आरोप उनकी पार्टी पर लगे, जिसका जवाब उन्होंने ये देकर कहा कि वो विभव कुमार के साथ है। हालांकि खुलकर कभी कहा नहीं, सीधे तौर पर ये कहा कि कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी जो है वो पूर्व पीए विभव कुमार के साथ नजर आई, स्वाति मालीवाल के साथ। और इसको लेकर बीजेपी ने बनाया कि आम आदमी पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ सीएम हाउस में मारपीट होती है और उस पर अरविंद केजरीवाल चुप होते रहते हैं। तो ये भी एक बड़ा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल। अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त परिवार के साथ पहुंचे हैं, वोट डालने के बाद जब बाहर आएंगे तो क्या कुछ कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अभी भी गाड़ी में हैं और यहां से उन्हें अंदर पोलिंग बूथ पर जाना है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सिविल लाइंस चांदनी चौक लोकसभा सीट है। हालांकि यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और ये पहली बार है कि दिल्ली में जो गांधी परिवार, प्रियंका गांधी की बात करें, उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल वो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट डालने पहुंचे हैं। जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को आगे, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, उसको हटाया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते हुए वालों से कि वोट डालने जरूर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ट्वीट के जरिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ वोट डालने जरूर पहुंचे। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर में पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे हैं पूरे परिवार के साथ। माता पिता, उनके 2 बच्चे, बेटा बेटी भी पहुंचे हुए हैं यहां पर और उनके दूसरे गेट से अंदर ले जाने की कोशिश, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी बाहर। सुरक्षा का खास ध्यान रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है और ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में वो चुनाव लड़ रहे हैं। जिस कांग्रेस को सत्ता से हटाकर उन्होंने दिल्ली में सत्ता हासिल की थी, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव इस वक्त दिल्ली में लड़ रहे हैं 7 सीटों पर। जबकि पंजाब में जहां पर उनकी सरकार है भगवंत मान की, वहां पर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं। तो इस सिनेरियो में अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्या कमाल करके दिखा पाती है, ये तो खैर 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन आज की तस्वीर, आज की बड़ी तस्वीर, जब अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ अधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। लगातार मीडिया कोशिश कर रही है बातचीत करने की। अभी उन्होंने वोट नहीं डाला है, वोट डालने के बाद ही शायद बातचीत करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अरविंद जी, अरविंद केजरीवाल देखिए उतर गए हैं गाड़ी। उनके पिताजी हैं, बुजुर्ग पिताजी, उनको ले जाते हुए अपने साथ। बड़ा मुद्दा बना था कि स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस ने बातचीत, पूछताछ करने का समय मांगा था। दीपक रावत हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर हैं, उन्हें आप सुन रहे हैं। बीच बीच में उनका नेटवर्क इशू है, इस वजह से क्लियर आप सुन नहीं पा रहे, लेकिन तस्वीरें साफ हैं। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके माता पिता भी उनके साथ हैं और देखिए पिताजी को सहारा देकर आगे बढ़ते हुए पोलिंग बूथ की तरफ अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है, जैसा इस बार के चुनावों में अरविंद केजरीवाल के सामने कई चुनौतियां आई, आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव
इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई मुद्दे बीजेपी ने उनके सामने लाकर खड़े किए, चाहे वो शराब घोटाला मामला हो, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी ने उनके खिलाफ उठाया, और साथ ही अभी हाल ही में स्वाति मालीवाल मारपीट मामले ने भी काफी डैमेज आम आदमी पार्टी को किया। और अब आज चुनाव का दिन है, 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस वक्त परिवार के संग वोट डालने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। उनके माता पिता भी उनके साथ, अपने पिता को सहारा देकर पोलिंग बूथ की तरफ आगे बढ़ते हुए आप उन्हें देख पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके पिता इस वक्त तस्वीरों में। अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। चुनावों से ठीक पहले जिस तरीके से जोर शोर से ये मामला गरमाया और आम आदमी पार्टी के कई नेता, कई बड़े चेहरे जिस तरीके से जेल गए, इसे भी एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी ने बनाने की कोशिश की। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल पोलिंग बूथ के अंदर उन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अपने पिता के साथ साफ देखे जा सकते हैं। तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके पीछे दिखाई दे रही हैं। पूरा परिवार साथ में पहुंचा है वोट डालने के लिए। अरविंद केजरीवाल अपने पिता के साथ हैं, उनकी पत्नी पीछे दिखाई दे रही हैं और अभी पोलिंग बूथ के अंदर की ये तस्वीरें हैं। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में कई खास मेहमान भी बने हुए हैं। विजय जी, सबसे पहले इन तस्वीरों पे मैं आपसे रिएक्शन ले लेती हूँ। कितनी चुनौती दिल्ली में और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, भ्रष्टाचार, शराब घोटाला मामला और फिर स्वाति मालीवाल पिटाई मामला, कई ऐसे मुद्दे जो अड़चन बनकर आते रहे। चुनौतियां भरपूर हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। बिल्कुल चुनौतियां बहुत हैं और ख़ासतौर से अभी तो वो अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ गए, नहीं तो पूरा चुनाव वो जेल में निकालती तो और बाहर जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए मुश्किलें होती। उन्होंने लगातार कोशिश की और अंतरिम जमानत पर आ गए। तो चुनाव प्रचार के लिए खासतौर से जब दिल्ली का चुनाव आज हो रहा है तो उस समय वो बाहर हैं और एक के बाद एक ऐसे मसले आए हैं जिसमें वो फंसते हुए दिखाई दी आम आदमी पार्टी और उनको उसका मुकाबला करना पड़ रहा है। स्वाति मालीवाल केस तो उनके सीएम आवास पर हुआ है, उसका जवाब भी उन्होंने कोई अभी तक नहीं दिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल साहब की तरफ से कोई मसला नहीं हुआ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर सत्ता में या राजनीति में आई थी। आज वो पहली बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पहली बार सरकार उन्होंने एक बार बनाई भी थी शुरुआत में, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो कांग्रेस नेताओं का चुनाव क्षेत्र है वहाँ पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है और जहाँ पर मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार है। अब ये तो मुझे नहीं पता कौन किसको वोट दे रहा है, लेकिन ये तय है कि केजरीवाल साहब के क्षेत्र में कांग्रेस का उम्मीदवार है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है। तो अब 7 सीटों में से, क्योंकि 22 सीटों तो नहीं दे रहे जी नहीं, मैं नहीं जानता, तो लिमिटेड है, मैं नहीं जानता कि किसको दे रहे हैं, लेकिन 22 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरह से वो इंडिया गठबंधन में मदद करेंगे 272 तक पहुंचाने में, क्योंकि वो लगातार ये बात करते रहे। अभी कल उन्होंने कहा कि यदि उन्हें वो रिजाइन कर देते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। तो चलो अच्छा है कि अभी लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा है और वो इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज वोट डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को जरूरी है कि दिल्ली की 7 सीटों में, क्योंकि विधानसभा उनके पास बहुमत में है, एमसीडी उनके पास बहुमत में है, तो कम से कम इन 7 में से जो 4 सीटें उनके पास हैं उसमें से वो कितनी सीटें निकाल पाते हैं ताकि उनका जो पार्टी का ताकत है वो मजबूती बना सके। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये इम्तिहान है आम आदमी पार्टी के लिए। हाथ है कांग्रेस का साथ, लेकिन किस तरीके से वो नतीजों में बदलेगा। राकेश जी, क्या लगता है आपको इन तस्वीरों को? कि जब गठबंधन हुआ उसी समय पर मतभेद आ गया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को होते ही राहुल गांधी जी का रिएक्शन आया और उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी भरूच और भावनगर सीट पे। फिर कांग्रेस की तरफ से एक जबरदस्त दबाव था कि इस पे गठबंधन न किया जाए। अभी जो पूरा चुनाव चला है उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक साथ चलता हुआ कहीं नहीं दिखा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कोई बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बनेगी, मुझे नहीं लगता। दूसरा, अंतरिम जमानत पे बाहर आने के बाद जो एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि केजरीवाल जी यहाँ चुनाव को ऊपर तक ले जाएंगे, हुआ ये कि बाहर आने के बाद वो और बैक पे चली गई आम आदमी पार्टी। पूरा समय उनका सफाई देने में ही गुजर गया, क्योंकि कांड ऐसा, पहले जो शराब कांड में फंसे हुए थे, दूसरा कांड तो सीधे सीधे पूरे परिवार को लपेट के रख दिया स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे। तो ये चुनाव जो पूरा गुजरा है वो आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण था और उसके साथ कहते हैं ना, घुन के साथ कीड़ा भी पिसता है, उसमें कांग्रेस भी पिसती हुई दिखी दिल्ली में।
ओके, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये क्रूशियल टाइम है और इससे कैसे निकलेगी या इन चुनावों में वाकई कोई रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है, ये तो 4 जून को साफ होगा। प्रदीप जी, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन एक बार ग्राउंड पर लिए चलते हैं दर्शकों को, और दीपक हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं। दीपक, हालांकि अभी क्या पूरा परिवार अंदर है? अब से थोड़ी देर पहले की आप ही की तस्वीरें थी जो आपने बताया था कि पोलिंग बूथ में मौजूद है केजरीवाल और उनका पूरा परिवार वोट डालने के लिए। जी बिल्कुल शिरीन, और मैं तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर पूरा मीडिया का जमावड़ा है, इंतजार कर रहा है कि कब अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं और वो बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं। क्योंकि सुबह भी जब उन्होंने ट्वीट किया था, मैंने पहले भी कहा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपील तो की थी लोगों से, लेकिन निशाना बीजेपी केंद्र सरकार पर था। उनका ये कहना है कि तानाशाही के खिलाफ लोगों को वोट देना होगा। लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, देश में सरकार चुनने का जो मौका हर बार लोगों को मिलता है वो मौका खत्म हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल के लिए हैं, उसके बाद कौन होगा, अमित शाह होगा, कई सारे मुद्दे रहे, लेकिन अपने मुद्दों पर ठीक तरीके से जवाब देते हुए नजर नहीं आए। और ये भी प्रश्न उठा कि आम आदमी पार्टी क्या इन मुद्दों में उलझ कर रह गई है। तो छठे चरण में आज लोकसभा की सीटों पर 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और दिल्ली में भी आज 7 सीटों पर वोटिंग है। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि अब वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। उस वक्त की तस्वीरें जब वो पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद थे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी आप देख रहे हैं, अपने पिता के साथ भी वो वहां पर पहुंचे थे और वोट डाल चुके हैं। स्याही लगी उंगली कैमरे पर दिखाते हुए ये पूरा परिवार इस वक्त आप अरविंद केजरीवाल का देख रहे हैं। अब बाहर निकलेंगे तो मीडिया से जब बात करेंगे तो देखना होगा उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, क्या कोई मैसेज दिया जाता है, किस तरीके का रिएक्शन अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री। लेकिन अपना वोट डालकर यहां से निकलते हुए अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीरें, चुनौती बड़ी, इम्तिहान कड़ा। आम आदमी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा कि इसका फायदा किस तरह से होता है। अरविंद केजरीवाल बाहर निकले, मीडिया के कैमरों का सामना हालांकि उन्होंने नहीं किया। कुछ अब देखते हैं कुछ बोलते हैं वो या नहीं। गाड़ी में बैठ चुके हैं, लेकिन देखिए अपनी उंगली में ये निशान दिखा रहे हैं कि इन्होंने स्याही लगी उंगली जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ रिएक्शन देने का मन शायद अरविंद केजरीवाल का नहीं है। वो यहाँ से अब निकल रहे हैं। इंतजार था मीडिया को कि शायद वो बाहर निकलेंगे तो कुछ कहेंगे जरूर, लेकिन बिना कुछ कहे यहां से उनकी गाड़ी निकलती हुई पूरे परिवार के साथ आए थे, अपना वोट डाला और अब यहां से निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन बिना कुछ कहे। मीडिया के कैमरों पर कोई बयान, किसी तरह का कोई मैसेज, कोई अपील अरविंद केजरीवाल ने यहां नहीं की और यहां से उनका ये काफिला जो है वो निकल चुका है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैमरे पर बिना कुछ कहे यहां से निकल चुके हैं। अब अंदर की तस्वीरें, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब परिवार के साथ वो मौजूद थे अंदर और उन्होंने अपना वोट डाला है और यहां से निकल चुके हैं।